मैं तुम्हें बताओ इतने प्यार से बुलाती हूँ, तुम आते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो। क्योंकि भाभी मैं आपसे नफरत करने लगा हूँ। तुम समझा करो ना, तुम चलो ना, तुम चलोगे नहीं बताओ। तो मैं मतलब इतने उससे तुम्हें कहती हूँ कि तुम चलो। अरे नहीं, क्या दिक्कत है बताओ, हम आराम से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, बताओ क्या दिक्कत है, तुम ऐसे क्यों करते हो? भाभी भैया के साथ ऐसे क्यों कर रही हो? क्या कर रही है? यहाँ से चले जाओ यहाँ से। ये क्या बोल रहा है बीच में? बोलेगा ये। जाओ यहाँ से। प्लीज मत जाओ, यहाँ से कहाँ जाऊंगी? प्लीज कहाँ जाऊँ? सौरभ, तुम अपनी भाभी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं समझ क्या रहा हूँ। तुम इधर किस लिए लाए? मेरी बेइज्जती करवाने के लिए? मैं यहाँ पे आपकी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं लाया हूँ। देख भाई, जो भी है सुन दोनों सुन। लड़ना था तो घर पे लड़ता, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे मैं सिर्फ अपने आप को सही मैं साबित समझ करने रहा के लिए आया हूँ। तुम दोनों लड़ रहे हो तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ बताओ? तुम लड़ना बंद करोगे भाई? एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ ना, अभी तुम्हें डाउट है, कुछ भी है डाउट है। कितने दिन से झेल रहे हो ये सब चीजें? मैं ये 3 महीने से झेल रहा हूँ। तुम कितने दिन से झेल रहे हो? यार 3 महीने से ये भी झेल। 10 मिनट वेट कर ले यार, 10 मिनट वेट कर ले। जब इतने दिनों से झेल रहे हो, 10 मिनट बाद क्लियर हो जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब से मैं बाहर गया हूँ तब से मैं यही सुन रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ अपनी एक तो भाभी के ऊपर तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है, कैमरे के सामने तुम ये सब करवा रहे हो। ठीक है ऋतिक भाई, मेरी भाभी के ऊपर कोई गंदी नजर नहीं है, मैं उस कैरेक्टर का नहीं हूं। सौरभ 10 मिनट रुक जा, काम वीडियो चालू है, क्या कर रहा है? करें? आप करो। वेलकम बैक टू आवर चैनल टुका 2.0। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मासूम रज़ा। आज हमारे साथ है सौरभ और ऋतिक भाई। ऋतिक भाई और सौरभ दोनों अपने भाई हैं। क्या है नहीं है सब कुछ दिखाएंगे। मतलब इतना बड़ा कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है भाई? क्या प्रॉब्लम है बताओ? अब हमारे ऑडियंस को बताओ, क्यों आए हो मेरे पास आप? सौरभ मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, इसको बोलने दो पूरी बातें, तब तुम बीच में मत बोलना प्लीज़। बोलो भाई आप। मैं बताता हूँ, मेरी वाइफ है, ठीक है, मेरी शादी को। क्या नाम है उसका? नाम भी बताओ आप। उनका नाम सुमन है। अच्छा ठीक है। तो वो मेरी शादी के कितने दिन हुई? शादी को 2 साल हो गए। अच्छा। ठीक है। मैं जब से बाहर गया हूँ तब से मुझे सुमन बता रही है कि मतलब तुम्हारा जो भाई है वो कुछ ना कुछ गलत हरकत करता रहता है। घर में कोई नहीं है मतलब भाई? घर में मम्मी पापा एक्सपायर हो रखे हैं। अच्छा। मेरे लिए मेरे छोटा भाई और मेरी वाइफ है। अच्छा। जिनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे बाहर जाना इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा कि मुझे दोनों के बीच में कुछ ऐसा है। ये मेरा भाई उसके साथ छेड़खानी कर रहा है मेरी वाइफ के साथ। अच्छा। मेरी वाइफ बताती है जब मैं किचन में रहती हूँ तो कभी पल्ला पकड़ लेता है, कभी मतलब वॉशरूम में रहती हूँ तो घर के अंदर घुस जाता है। तो मतलब ऐसा कुछ सीन करता है। कभी पराठा देती है तो हाथ पकड़ लेता है, खाने के लिए कुछ देती है तो ऐसा सीन कर रखा है। और कभी कभार ये कहता है कि मैं भैया के सामने ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम्हारी वीडियो बना दूंगा। किसने बताया आपको ये सब? ये मेरी वाइफ ने बताया। आपकी वाइफ ने बताया? मैं एक बात पूछूं, आपने देखा कभी आज तक अपने आंखों से? मैंने देखा नहीं, मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि मेरी वाइफ ऐसा बोल रही है। पर जिस हिसाब से मतलब उसका कहना, मुझे भी पता है कि वो भी किसी का घर छोड़ के मेरे पास आई है। वो मैं बात समझ रहा हूँ, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने जगह पे ठीक हो क्योंकि उसकी पति हो आप। लेकिन आप इसको कितने दिनों से जानते हो? 20 साल से? कितना एज हो भाई आपका? मेरी 19 साल एज है। 19 साल, सॉरी 19 साल। तो आप इसको 19 साल से जानते हो, आप इससे बड़े हो, इतना तो समझ सकते हो ना कि मेरा भाई किस टाइप का है, कैरेक्टर कैसा है। चलो ठीक है, आपकी वाइफ का मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो एक इंसान गलत है। ठीक है, आपका बस उसके कहने पे आप बोल रहे हो ये सब बातें। अब तुम बताओ भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे भैया प्लीज बीच में मत बोलना भाई आप। मैं घर पे रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करते करते पीछे से आ जाएंगी, मुझे गले में हाथ डालेंगी। होना शुरू हुई ये शायद हो जा रहा है 3.5 साल हो जा रहे, 3.5 महीने हो जा रहे हैं। अच्छा। ये करते करते कभी कमरे में घुस जाएंगी, मैं सोया रहूँगा तो आके बेड पे लेट जाएंगी। अच्छा, मैं समझ गया हूँ। सीढ़ी करती है जो भी है, तुम्हें सामने से वो दिखाती है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। और मतलब ये सब जो हुई, आपने कभी भाभी से सामने से बात नहीं की? क्यों करते हो, आपके देवर हैं हम भैया जानेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। मैंने कई बार समझाया, वो कहती हैं अरे यार मैं तुम्हारे चक्कर में उन्हें छोड़ दूंगी। अच्छा। अब वो मेरी भाभी है, मैं उन्हें माँ समान समझता हूँ। क्यों झूठ बोल? देखो आपका सारा दूध का दूध, सारा पानी का पानी हो जाएगा। गाइस देखो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। जो भी होगा अभी कुछ देर में हो जाएगा। आपकी बात हुई थी लास्ट टाइम, यहाँ आएगी वो? हाँ, वो कह रही थी मैं आने वाली थी। हाँ भाई, आपको बस 10 मिनट मेरे साथ रहो आप। जो भी होगा अभी क्लियर हो जाएगा। ये बंदा कितना हद तक सही है वो भी दिखेगा। मैं मारूंगा इसको, अगर ये गलत होगा मैं मारूंगा आपको, वही प्रॉमिस कर रहा हूँ।
अगर भाई अगर ये गलत हुआ, आपकी वाइफ गलत इसको होगी, मारूंगा और घर से बाहर भी निकालूंगा। ठीक है, ये अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं आपके घर में कभी देखने तक नहीं आऊंगा, अपना मुंह में कभी दिखाऊंगा नहीं आपको। मैं तुम्हें लेके ही नहीं जाऊंगा अगर तुम गलत है हो। भाई। अगर वो गलत होगी तो क्या करोगे आप? ये यहाँ पर प्रॉमिस, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई हक नहीं। मुझे अपनी वाइफ पे पूरा विश्वास है। ठीक है, अपने भाई पे भरोसा नहीं है, चलो कोई नहीं। गाइस जो भी होगा बात करो उससे, आप उसे कॉल करो और बुलाओ वो कहाँ। हेलो, हेलो। आप कहाँ हो भाभी? हाँ सर सौरभ, क्या हुआ? भाभी आप कहाँ पे हो इस समय? मैं इधर पे थी, बताओ। आप भाभी इधर आ जाओगे आप पार्क में? अभी आऊँ? हाँ अभी आ जाओ। अच्छा आती हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है। कहाँ थी आपकी वाइफ अभी? वो मार्केट गई थी। मार्केट, ठीक है। जो भी होगा गाइज मैं आगे दिखाऊंगा, आप मेरे साथ चलो। ठीक है भाई, तुमको आज अपने आप को निर्दोष साबित करना है, तो सारी बातें जो अभी बताए हो वो पूरी दिखनी चाहिए। पूरी दिखेगी आपको। हाँ, ठीक और है। अगर गलत हुआ ना रोहन, ठीक है भाई, वो 10 मिनट बाद पता चल जाएगी। ठीक है, क्या बात है सौरभ, तुमने यहाँ कैसे बुलाया थे सुनसान पार्क में? भाभी कुछ बात करनी है, आप बैठिए। हाँ बताओ क्या हो गया? अभी आपने भैया से क्या क्या कहा है? कुछ नहीं, तुम बताओ। अभी कुछ मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बताओ। तुम साथ रहोगे ना? हाँ हाँ मैं यही साथ बात में करनी रहूँगा है ना। ना? हाँ हाँ मैं साथ रहूँगा। पक्का? यार भाभी पहले आप हाथ छोड़ो। तुम इतने दूर दूर क्यों भागते हो सौरभ, क्या बात है बताओ? मैं तुम्हें मतलब भाभी- पसंद करती हूँ, तुम मेरे साथ रहो, क्या दिक्कत है बताओ? भाभी मैं आपको तुम्हारे माँ भाई को समान कौन सा समझता हूँ, पता आप चल ऐसे रहा कर रहे हो। तुम उसे समझो, मुझे मत समझो। तुम बताओ, तुम रहोगे ना साथ में? भाभी अगर तुम किसी इतने दिन दूर दूर क्यों भागते हो बताओ? अगर किसी दिन भैया को पता चल गया तो भैया क्या सोचेंगे मेरे और क्यों आपके पता बारे में? चलेगा? भैया तो कौन बताएगा? मैं बता नहीं रही, तुम बता नहीं रही, कौन बताएगा? फिर बताओ। भी मैं अपने भाई के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता। सौरभ तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या दिक्कत है बताओ? मतलब मैं भाभी- तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ, क्या दिक्कत है? मैं तुमसे जब भी यार मिलने आप- आती हूँ तुम दूर दूर भाग जाते हो। भाभी आप समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मैं आपको उस नज़र से कभी नहीं देखता। क्या कमी है बताओ, क्या कमी है मुझ में? तुम मेरे साथ नहीं, क्यों नहीं भाभी- रह सकते बताओ? आप मेरी भाभी हो, माँ समान हो यार आप, और आप ऐसे कर माँ रहे घर हो। में है ना, तुम उसे समझो। मैं मार लगती हूँ बताओ? तुम इतनी कम उम्र में तुमने माँ बना दिया। भाभी मैं आपको कैसे हम समझाऊं अच्छे यार? रहेंगे, खुश रहेंगे, साथ में रहेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मैं क्या आपके दिक्कत है चक्कर में अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। तो तुम्हारे भाई को कौन बता रहा है? मैं बता नहीं रही, तुम बता नहीं रहे, कौन बता रहा है बताओ? तो ये भी एक धोखे में रखने वाली बात हुई ना। तो सौरभ क्या बात है? मैं मतलब हम एक दूसरे को पसंद करते तो क्या हो गया? हम साथ नहीं रह सकते? भाभी मैं इस रोज रोज के ड्रामे से परेशान हो चुका हूँ। क्यों गुस्सा हो रहे हो बताओ? आराम से साथ रहेंगे ना, मैं बहुत अच्छे से रहेंगे, हम लोग जाए करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, सब ज्यादा चीजें। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है और नहीं कहीं घूमना है। चलो ना, मैं बल्कि लेके भी चलती हूँ, तुम्हें एक पार्टी भी है, लेके चलती हूँ। चलो तुम साथ आप उस में पार्टी चलो। में अकेले जाइए नहीं, और तुम मुझे आप चलो। परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम चलो तो साथ में चलो। तुम भाई साथ पता रहो, आपकी हम वजह से मैं साथ कितना रहेंगे। परेशान हूँ। क्यों परेशान हो बताओ? क्या कमी है? कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? आराम से रहेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ में रहेंगे। यार मैं तुम्हें बताओ इतने प्यार से बुलाती हूँ, तुम आते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो। क्योंकि भाभी मैं आपसे नफरत करने लगा हूँ। क्यों? ऐसी क्या कमी है बताओ? तुम साथ नहीं आपने रह सकते, कमी, हम प्यार आप में से कमी नहीं है कुछ फिर भी, बताओ। लेकिन फिर भी मैं अपने भाई को बिल्कुल धोखा नहीं दे सकता इस तरह। तो हम बाद में बता देंगे, अभी नहीं बता रहे, बाद में बता देंगे। अभी तो साथ रह नहीं, सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं रह सकते हम तुम्हारे साथ, भाई बिल्कुल नहीं रह है भी सकते। नहीं, उन्हें क्या पता चल रहा है बताओ? उन्हें कुछ पता चल रहा है? कुछ भी नहीं है। तुम चलो तो साथ रहेंगे, चलो। अभी हम नहीं जाना, मुझे आपके साथ चलो नहीं ना जाना यार। सौरभ, सौरभ क्यों ऐसे कर रहे हो यार? तुम भाभी चलते यार, हैं आप ना बात सौरभ, समझा क्यों करो। नहीं? तुम समझा करो ना, तुम चलो ना, तुम चलोगे नहीं बताओ? तो मैं मतलब इतने उससे तुम्हें कहती हूँ कि तुम चलो अरे साथ नहीं। में। क्या दिक्कत है बताओ? हम आराम से भाभी रहेंगे, यार- प्यार से रहेंगे, बताओ क्या दिक्कत है? तुम ऐसे क्यों करते हो बेटा? भाभी आप भैया के साथ ऐसे क्यों कर रही हो? क्या कर रही है? तू मेरे भाई के साथ क्या कर रही है? सौरभ ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको। शर्म नहीं है क्या? मेरे देख लिया भैया आपने अब। क्या है ये सब? सौरभ ये किसने तुमने बुलाया है? हैं? मैं अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता था। मैं परेशान हो चुका था इन सब रोज के ड्रामों से। रो मत भाई। तुम कहाँ से आए? तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। तुम्हारा हाँ, तुम तो आओ तो पहले ही थे ना। फोन इसलिए किया जाएगा कि ताकि तुम्हें रंगे हाथ नहीं पकड़ा जाए, यही ना? सौरभ ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे मिलने के लिए बुलाया था ना? मैं कमाने इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे घर में मेरी बीवी मेरे भाई है। मैंने अपने भाई पे शक किया। छोड़ो यार भैया,
आपने 3 साल के रिलेशन के चक्कर में 20 साल का रिश्ता तोड़ दिया। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी यार भैया, छोड़ो। ऐसी कोई बात नहीं है, सुनो ऐसी तुम मेरा छोड़ो। सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तुम जैसे समझ रहे हो वैसे कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ठीक है। जस्ट बस मिलने के लिए बुलाया था उसने, ऐसी कोई बात नहीं है। सौरभ तुम बोलो ना यार, प्लीज बोलो ना। देखो क्या बोलूं मैं? सौरभ क्या बोलेगा? क्या बोला था? सौरभ क्या बोलेगा? मैं 3 महीने से मैं आपको मना कर रहा था, मत करो मत करो। तुमने तो मुझे तुम क्या करिए उसके साथ? मैम शर्म नहीं आती आपको? हाँ, मैं इनके लिए कमाने जा रहा हूँ, मैं इन दोनों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और मेरी वाइफ है ऐसी। तुमने क्या क्या नहीं बोला मेरे भाई के बारे में? ऐसी बात नहीं है, प्लीज ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना? बहुत गलत फहमी हो रही है, सॉरी प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे ये नहीं पता सौरभ ने तुम्हें क्या बोला क्या नहीं, ऐसी यार इतनी सी शर्म है तुम्हारे अंदर, तुम फिर भी अभी यहाँ आ रही हो। भैया ने आप सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, अब उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सौरभ प्लीज, तुमने बहुत मैं कुछ नहीं समझाऊंगा। बोलो अपने भाई को, बोलो प्लीज ऐसे नहीं। हटो यहाँ से, प्लीज सौरभ, छोड़ो यार। छोड़ो हाथ, छोड़ो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? बता रहे ना कौन है, इसका भाई है हम। हमारा पर्सनल मैटर है, ये फैमिली मैटर है। कहाँ से भाई हो? भाई तो ये है ना मेरे से इसका, बात कर। ये तो भाई है ना। तू क्यों कर रही है? क्या कर दिया इतना मैंने? अच्छा पति कमाने वाला मिला, तुमने क्या किया? तुम्हें नहीं पता? तुम पूछ रहे हो मुझसे, मैं बताऊँ क्या किया? हाँ, क्या किया? एक बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे थे तुम, ठीक है? क्या किया? क्या जिंदगी खराब कर दी साथ में? यार भैया छोड़ो यार, आपने मुझे विश्वास नहीं किया। एक के साथ शादी, दूसरे के साथ रहना है तुम्हें। यार छोड़ो यार, तुम छोड़ो यार, तुम्हारे वजह से देख। छोड़ो यार। मुझसे दूर हट जाओ, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तुम अपना जाओ जहाँ तुम्हें अगर अभी भी शर्म है ना, यहाँ से चली जा तो हाथ उठा देंगे। सौरभ प्लीज बोलो। ठीक है, हाथ उठा। मैं क्या बोलूं यार, क्या बोलूं मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी, क्यों? प्लीज बोलो। अब तो पहले जैसे आप मुझे कहते हैं किसी और को कह देना। ये बात पहले मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं मजाक कर रही थी। यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। कुछ भी नहीं था सौरभ प्लीज। भैया आप इन्हें भेज रहे नहीं भेज रहे? मेरे भाई को मत छू, इधर से जा। रितिक प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं थी, मजाक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रितिक प्लीज समझाओ उसे। नॉर्मली मजाक कर रही थी मैं, ऐसे मजाक कौन करता है? 3 महीने तक मजाक होता है। मेरी फीलिंग के साथ खेला तुमने, मेरे भाई की फीलिंग के साथ पढ़ाई खेला। लिखाई से सब खत्म हो गया है, पढ़ लिख नहीं पा रहा, घर में नहीं रह पा रहा। इनको मजाक लग रहा है। पूरी रात में अपने दोस्तों के घर रहा, तो 3 महीने से मैं लगातार अपने दोस्तों के घर रह रहा हूँ, इनकी वजह से सिर्फ। क्या करना भाई, अब भी बोल दो, बाद में नहीं बोल पाऊंगा। मैं ये डिवोर्स दे दूंगा अपने भाई को। माफ कर दो रितिक, मैं आ जाऊंगी। चली जा यहाँ से, मेरा हाथ मत उठ जाएगा, चली जा यहाँ से। यार तुम पे ना जरा सा भी मुझे तरस नहीं आ रही है, तुमने जो हरकत की है ना। बर्बाद कर दे। सौरभ बोलो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो रितिक, मैं तो बहुत बड़ी हट गलती जा यहाँ से, हट जा, मैं मार दूंगा। रितिक प्लीज मुझे माफ कर दो रितिक, मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ से चले जाओ यहाँ से। ये क्या बोल रहा बीच में? बोलेगा ये। जाओ यहाँ से। रितिक प्लीज भेज दो, रितिक कहाँ जाऊंगी? रितिक प्लीज कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दे यार। मैंने भैया पता माँ बाप सब कुछ आपको समझा था और आपने मुझे धोखा दे दिया। मम्मी पापा भी जब छोड़ गए तो मैंने उनसे वादा किया था। देख सुन, लड़की ऐसी चीज़ होती है ना, इंसान मजबूर हो जाता है। इसकी वाइफ थी ना वो, इसे नहीं पता था उसके कैरेक्टर के बारे में। आज पता चला तो ये तुम्हारे पास आए ना लौट के, बस प्रूव करना था ना, तुमने प्रूव कर दिया भाई। ऐसी औरत के लिए मैंने अपने भाई में क्या मुझे दुख हो रहा है, मेरे भाई ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। नहीं यार, मैंने अपने भाई, कोई नहीं, वो मम्मी पापा भाई को संभाल, ऐसे मत कर। अब तो लौटा, भाई को संभाल। कोई नहीं भैया, अब जो होना था वो हो गया। देखो ऐसी लड़की है ना, आती जाती। छोड़ो अब। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, ठीक है? आपका फैमिली ये है, इसका फैमिली आप हो। अगर आप अपने भाई से नजर का हम जानते हैं, जब दो भाई लड़ते हैं ना, बीच में मजे लेते हैं लोग, तो अभी साथ आ गए ना, तो अभी एक दूसरे को ख्याल रखिए। वैसे मानो जाने दीजिए उसको, जहाँ जाना था उसका हो गया कल्याण। अब आपको क्या करना है आपके ऊपर डिपेंड कर। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि ये कर दो, वो कर दो, डिवोर्स दे दो या कुछ भी। मैं नहीं, वो आपको डिसीजन लेना है, ठीक है? आपके लिए क्या सही है, आपके भाई के लिए क्या सही है, आपके परिवार के लिए क्या सही है, वो आपको डिसीजन लेना है। गाइस मैं एक बात बताऊं, संभालो भैया, सच बता रहा हूँ ना, तो मतलब
लाइफ में एक चीज़ मैंने सीखा है कि पहले इम्पोर्टेंट होनी चाहिए फैमिली, तब जाके कोई। इसकी फैमिली थी वो, लेकिन उन लड़की ना संभालो यार भैया, रो मत, अब जो होना तो वो हो चुका। बस मुझसे गलती, कोई नहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती चलो यार।